हेलो ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप कि आप सभी बढ़िया होगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप कि अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आने वाले समय में अपने एग्जाम्स आने वाले हैं। इवन अपना 10 तारीख को सीडीएस और एनडीए का एग्जाम भी है। ठीक है, तो आईएएस का एग्जाम भी अपना आने वाला है। तो जो भी एनसीईआरटी लेवल पे प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जो भी स्कूल लेवल पे अपनी क्लास की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्लास का सब्जेक्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं, जो भी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक बेस्ट सीरीज लेकर आ चुका हूं। हमने 6 क्लास की ज्योग्राफी कवर अप कर ली है, हमने 7th क्लास की कवर अप कर ली, और ये अब हम बात करने वाले 8th क्लास की ज्योग्राफी, यानी कि जिस बुक का नाम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इस बुक में यानी इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो भी इस चैनल पर नए हैं, और अगर वो पॉलिटी या ज्योग्राफी या हिस्ट्री को प्रिपेयर करना चाहते हैं अपने एनडीए सीडीएस या सीएपीएफ एग्जाम के लिए, तो वो इस चैनल को चेकआउट कर लो। यहाँ पर आपको बेस्ट कंटेंट देखने को मिल जाएगा, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जो है उसका नाम है रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज क्या होते हैं बेसिकली। सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब होता है कि कोई भी चीज रिन्यू हो सकती है, मतलब कोई भी चीज अगर हम यूज कर लेते हैं, वो जैसे मान लो फ्रूट्स हैं, हम फ्रूट्स किसी पेड़ से तोड़कर खा लेते हैं, लेकिन समय के साथ उसमें फ्रूट्स वापस से आ जाते हैं। ठीक है, वो रिन्यू हो जाती है उसी तरह से। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल होती हैं। मतलब नॉन रिन्यूएबल मतलब ये होता है, जैसे मान लो अपन जो पेट्रोल है, डीजल है, फ्यूल है, या फिर मान लो वाटर है, ये जो चीजें हैं ना, ये भले ही बहुत ज्यादा अमाउंट में हैं, लेकिन ये नॉन रिन्यूएबल है। एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा जब ये चीजें खत्म हो जाएंगी, इनका एंड होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि पानी बचाओ, इलेक्ट्रिसिटी बचाओ। इलेक्ट्रिसिटी देखो, हर एक चीज रिसोर्स है। रिसोर्स क्या है बेसिकली, हमारे आसपास जो भी चीजें, जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं, चाहे वो मतलब इमोशनल हो, चाहे मतलब अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूं, रिसोर्सेज वो चीज होती है जो इंसान की जरूरत को सेटिस्फाई करे। मतलब इंसान को जो भी चीज की नीड है, वो रिसोर्स उस इंसान की उस जरूरत को सेटिस्फाई कर रही हो, उसको हम रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, अब रिसोर्सेज में हर तरह की चीज आ जाती है, इवन नॉन लिविंग थिंग्स से लेकर लिविंग थिंग्स तक। मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूं, इमोशंस हैं, ये भी एक रिसोर्स है। ठीक है, हम जो हवा ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम जो पानी पी रहे हैं, हमारे पास जो बेड है, चारपाई है, ठीक है, मैट है, टेबल है, चेयर है, हर एक चीज रिसोर्स है। रिसोर्स का मतलब मैंने आपको बताया ना, रिसोर्स का मतलब क्या है कि हर एक वो चीज जो इंसान की जरूरत को सेटिस्फाई करे, फुलफिल करे उसकी जरूरत को, वो एक रिसोर्स है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज 3 तरह के होते हैं। पहला आता है नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स में 2 तरह के रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, रिन्यूएबल मैंने आपको बताया कि जो चीजें वापस रिन्यू हो सकती हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि फ्रूट्स अगर हम किसी पेड़ से तोड़ लेते हैं, किसी पेड़ से फ्लावर्स हम तोड़ लेते हैं, तो वापस से कल ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, वापस से रिन्यू हो जाते हैं। और नॉन रिन्यूएबल मतलब मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसी चीज भले ही हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में है। सपोज मैं पैसे की बात कर लूं, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए है और फिर मैं पैसा कमाना बंद कर दूं, ठीक है, तो ऐसा अगर, और फिर उस 1 करोड़ रुपए को मैं कंटिन्यू खर्च करता जाऊंगा, भले 1 करोड़ रुपए काफी ज्यादा होता है, लेकिन मैं खर्च करता जा रहा हूं, तो एक टाइम पे एंड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो मैं रुपए खर्च कर रहा हूं तो मेरे पास वापस से पैदा हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुझे कमाना पड़ेगा। अगर मैं नहीं कमा रहा तो मतलब सेल्फ ग्रोथ नहीं है, सेल्फ रिन्यूएबल नहीं है। ठीक है, उस हर एक चीज का एंड हो जाएगा, तो वो नॉन रिन्यूएबल हो जाते हैं। दूसरा आता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का मतलब यहां पर देखो, एक होता है ह्यूमन रिसोर्सेज, एक होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमंस के द्वारा रिसोर्सेज बनाए गए, जैसे कि मान लो पानी था, हमारे पास एक पानी रिसोर्स था, नेचर के थ्रू एक पानी है हमारे पास, अच्छी खासी अमाउंट में पानी का एक मतलब रिसोर्स है, ओशियन है, समुद्र है, ठीक है, लेक्स हैं, वेल है, हर एक चीज है। लेकिन हमने ह्यूमंस ने क्या किया, हमने उस पानी से इलेक्ट्रिसिटी को बनाया। मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक रिसोर्स है, लेकिन हमने वो रिसोर्स कहां से बनाया, पानी से। मतलब चीजें टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप हुई, हमारा माइंडसेट डेवलप हुआ, हमने पानी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई। तो ये एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। ठीक है, ऑक्सीजन, जैसे हम मान लो हॉस्पिटल्स वगैरह में ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज करते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन को किस तरह से सिलेंडर्स में स्टोर करना है, कैसे बनाना है, क्या करना है, वो एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। मतलब हवा तो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल, लेकिन हवा में हर एक गैस अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो जितनी भी नाइट्रोजन, जितनी भी
एयर होती है, ठीक है, हर तरह की अवेलेबल है। लेकिन अगर किसी को प्योर ऑक्सीजन चाहिए तो उसको स्टोर करने के लिए ह्यूमंस ने क्या किया, उस ऑक्सीजन को एक सिलेंडर में स्टोर किया। वो एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है, ठीक है। या मान लो व्हीट है, हमने क्या किया, नेचर से व्हीट ग्रो किया, व्हीट से आटा बनाया, आटा से हम रोटी बनाकर खाते हैं। तो ये सारी चीजें ह्यूमन मेड रिसोर्स हैं, ठीक है। फिर अब ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करूं, ह्यूमन रिसोर्सेज में मैंने आपको बताया इमोशंस हो गए, फीलिंग्स हो गए, ठीक है, या फिर ह्यूमंस खुद अपने आप को कहीं कहीं काफी जगह पर यूज करता है, तो ये एक ह्यूमन रिसोर्सेज है। अब आ जाता है कंजर्विंग रिसोर्सेस। कंजर्विंग रिसोर्सेस का मतलब यहां पर ये एग्जांपल आता है कि कोई भी चीज हमारे पास एक बड़ी मात्रा में है, लेकिन हमें उस रिसोर्स को कंजर्व करके रखना है, बचा के रखना है। जितनी हमें जरूरत है हम उतना ही यूज करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। अगर हम वेस्ट करेंगे तो वो आने वाले समय में चीज खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले रिसोर्सेस। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज रिसोर्सेज, तो आप ये कह दो कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग दैट फुलफिल और सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पीपल, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हो, टेबल, चेयर, लैपटॉप, आईपैड, ठीक है, वाटर बॉटल, ऑक्सीजन, वाटर, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। तो एनीथिंग that available in our environment or in our surrounding that fulfill or satisfy the human needs, that is called resource, ठीक है। types of resources, natural resources, human made resource, human resource और conserving resource। natural resource is divided into two parts, renewable, non renewable, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज मैंने आपको बता दी क्या भाई, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज रिसोर्स। एग्जाम्पल में वाटर, एयर, नेचुरल गैस, क्लॉथ, सनलाइट, कोल, मेटल्स एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। अब आ जाते हैं कुछ और टर्म्स जैसे कि यूटिलिटी और वैल्यू। अब व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी को हम यूजेबिलिटी भी कह सकते हैं। यूटिलिटी या यूजेबिलिटी का मतलब क्या, यूज करने वाली चीज। कोई भी, अगर कोई भी चीज यूज करने लायक है तो वो उसकी यूजेबिलिटी है, ठीक है। मान लो आईपैड है, हम जिससे पढ़ते हैं, हम उसमें मूवी देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, वो यूजेबल चीज है ना, तो उसकी यूजेबिलिटी। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, इनमें इनमें सब में चीजें कॉमन क्या है? पानी हम कब पीते हैं? जब हमें प्यास लगती है। इलेक्ट्रिसिटी हमें कब चाहिए? हमें गर्मी लग रही है, हमने फैन चला लिया, हमें अंधेरा है, हमने रोशनी कर ली। रिक्शा क्या है? हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए यूज करते हैं। वेजिटेबल्स क्या है? हम खाते हैं। टेक्स्ट बुक क्या है? जिसमें हम पढ़ते हैं। तो हर एक चीज को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इनमें सब में क्या कॉमन है कि हर एक चीज यूज करने वाली है, यूज करने के लायक है, ठीक है। तो दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय अस, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं, तो सो दे हैव यूटिलिटी, मतलब इनका यूज है, तो ऑब्वियसली इनके पास इनका यूज है, तो इनको हम यूटिलिटी कह रहे हैं, ठीक है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। तो जब किसी भी चीज, देखो अगर मैंने आपको बताया रिसोर्स क्या है, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी सराउंडिंग में अवेलेबल है और उसका अगर हम यूज कर रहे हैं और उससे इंसान की जरूरत या उसकी नीड्स या उसकी जो भी ड्रीम्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं। और वो फुलफिल तब होंगे जब वो चीज यूजेबल होगी। मतलब मुझे प्यास लग रही है, सामने पानी है, मैंने उस पानी को पिया तो मेरी प्यास बुझ गई, मतलब मेरी जरूरत मिटी, मतलब मेरी नीड फुलफिल हुई उस रिसोर्स से, पानी से। तो वो मैंने उसे यूज किया ना, मतलब अपनी प्यास बुझाने के लिए उस पानी को, ठीक है। तो और वो क्या कर रहे, तो वो मेरी प्यास उस पानी को एक रिसोर्स बना रही है, उस ऑब्जेक्ट और उस सब्सटेंस को एक रिसोर्स बना रही है, क्योंकि मेरी जरूरत, ठीक है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी यानी मेरी जरूरत, किसी भी ऑब्जेक्ट अगर वो मेरी जरूरत को पूरा कर रही है और मैंने उस चीज को यूज किया तो वो एक रिसोर्स हो गया। सिंपल सी भाषा में कि मुझे किसी चीज की जरूरत है, चाहे भूख मिटाने के लिए खाने की जरूरत है, प्यास बुझाने के लिए पानी की जरूरत है, मूवी देखने के लिए मुझे लैपटॉप की जरूरत है, और मैंने उस चीज को यूज किया और उस चीज ने मेरी जरूरत को फुलफिल कर दिया, मतलब वो एक रिसोर्स है। देखो रिसोर्स, मैंने आपको बताया रिसोर्स क्या है कि कोई भी रिसोर्स, ऐसी चीज, कोई भी चीज जो इंसान की जरूरत को पूरा करे, वो एक रिसोर्स है। तो जब हम किसी चीज को यूज कर रहे हैं, वो चीज यूटिलिटी है, यूजेबिलिटी है, यानी पॉसिबल है उसे यूज करना, उसे यूज करके हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, तो वो सब्सटेंस या वो ऑब्जेक्ट वो एक रिसोर्स है। ये चीज क्लियर हुई? यानी यूटिलिटी का मतलब आप समझ गए। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी क्या है? आपसे कोई भी पूछता है व्हाट इज यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, यूटिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स,
ठीक है। एग्जाम्पल में वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, दे ऑल आर यूजेबिलिटी और यूटिलिटी, दे ऑल आर यूटिलिटी। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। अब आता है वैल्यू। वैल्यू का मतलब देखो, वैल्यू मतलब कीमत, कीमत मतलब वर्थ। वैल्यू को हम वर्थ कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी चीज सपोज मार्केट में खरीदने जाते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू मान लो 500, मान लो एक शर्ट हमने खरीदी, उसकी कीमत 500 रुपए, ठीक है। अब हम ये भी चेक करते हैं कि वो टी शर्ट सच में 500 रुपए की है या नहीं है, मतलब 500 रुपए उस दुकानदार को देने के लिए वर्थ है कि नहीं है, वो कीमत पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो थिंग्स बिकम रिसोर्सेस। अब मैंने आपको बताया जब भी कोई ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस रिसोर्स बन जाता है तो थिंग्स बिकम रिसोर्सेस ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। समझ गए? मतलब वैल्यू, देखो किसी भी चीज, कोई भी चीज रिसोर्स है, उसकी ऑब्वियसली कोई ना कोई वैल्यू होगी, कोई कीमत होगी, ठीक है। जैसे पानी, उसकी कीमत है ना, मतलब वो एक लिमिटेड अमाउंट में है और वो इंसान की जरूरत है, उसकी कीमत है। और उसकी कीमत अगर आप नहीं समझेंगे तो हम सफर करेंगे, ह्यूमन सफर करेंगे। ह्यूमंस अगर किसी चीज की वैल्यू नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो चीज वेस्ट करेंगे, वो चीज यूज नहीं करेंगे या उसको बहुत ज्यादा हल्के में ट्रीट करेंगे, तो एक ना एक दिन उस चीज का एहसास उसे होगा और उसको बहुत तकलीफ होगी बाद में, ठीक है। तो थिंक्स, जब भी कोई चीज रिसोर्स बनती है, और वो चीज तभी रिसोर्स बनती है जब उसकी वैल्यू होती है। आप यहां पर कंफ्यूज हो रहे होगे, मैं क्लियर करता हूं यूटिलिटी और वैल्यू में डिफरेंस। यूटिलिटी का मतलब यह है कि कोई भी चीज यूज करने वाली है, हमने उसे हमारी जरूरत के लिए यूज किया, ठीक है। कोई भी चीज यूज करने लायक है और हमने हमारी जरूरत के लिए उस चीज को यूज किया, और अगर हम उस चीज को यूज कर पा रहे हैं हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए, ठीक है, तो वो चीज यूटिलिटी है, वो चीज यूजेबिलिटी है, और वही सब्सटेंस और वो ऑब्जेक्ट एक रिसोर्स है, ठीक है। और कोई भी चीज रिसोर्स और तब बनती है जब उसकी एक वैल्यू होती है, व्हेन दे हैव वैल्यू। सिंपल भाषा में बताऊं, रिसोर्सेस आर एनीथिंग दैट हैज यूटिलिटी एंड एड्स वैल्यू टू योर लाइफ। द वैल्यू ऑफ ईच सच रिसोर्स डिपेंड्स ऑन इट्स यूटिलिटी। कोई भी चीज की वैल्यू उसकी यूटिलिटी पर डिपेंड करती है, समझ के। रिसोर्सेस आर एनीथिंग यानी कि वो हर एक चीज रिसोर्स है जिसकी एक वैल्यू है, जो मतलब वो हर एक चीज रिसोर्स है जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है और उस चीज को आप यूज भी कर रहे हो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, वो हर एक चीज रिसोर्स है, ठीक है। और द वैल्यू ऑफ ईच सच रिसोर्स डिपेंड ऑन इट्स यूटिलिटी, मतलब उसकी यूजेबिलिटी कितनी है, वो चीज निर्भर करती है उसकी वैल्यू पर। मतलब अब मान लो एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि लैपटॉप है, लैपटॉप की इंसान को आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरत है, इसकी उसकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। एक वो नीड है इंसान की और ज्यादा जरूरत है। अब पानी की अगर मैं बात करूं, पानी हमें कहीं पर भी फ्री में मिल जाता है, तो अगर इस प्रेजेंट टाइम में बात करूं तो हम ह्यूमंस पानी की उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं करते हैं, बट हमें ये चीज एहसास कराई जाती है कि पानी की वैल्यू कर लो लेकिन इन फ्यूचर नहीं मिलेगा, ये एक लिमिटेड स्टॉक है, ठीक है, लिमिटेड स्टॉक है, ये खत्म हो जाएगा। तो कोई भी चीज, कोई भी रिसोर्स की वैल्यू उसकी यूटिलिटी पर डिपेंड करती है। अब हम आगे चलते हैं। वैल्यू का मतलब मैंने आपको बताया वर्थ, एक कीमत। अब कुछ रिसोर्सेज की कीमत इकोनॉमिकली होती है, कुछ चीजों की वैल्यू इकोनॉमिकली नहीं होती है। सम रिसोर्सेज यानी कि सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब उसकी कीमत पैसों से, मनी से है, और कुछ चीजों की नहीं है। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब पैसों से, फाइनेंशियली, जैसे कि सोना हम खरीदते हैं, वहां पैसा पे करते हैं, गोल्ड हो गया, क्रूड ऑयल हो गया जो कि हम बाहर देशों से खरीदते हैं, डायमंड्स हो गए, इनकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है। इनकी एक डायमंड की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, एक इकोनॉमिक वैल्यू है। बट कुछ चीजों की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है, जैसे कि इमोशंस हो गए, फीलिंग्स हो गए, ठीक है, इन चीजों की कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, बट ये एक वैल्यू तो है बट इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। यहां पर बात करेगी वैल्यू और वर्थ यानी इकोनॉमिक की, ठीक है। तो लेकिन ये क्या है, दोनों चीजें जरूरी हैं किसके लिए, इंसान की नीड्स, इंसान की नीड्स को, इंसान की चीजों को, इंसान को सेटिस्फाई करने के लिए, उसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए इन दोनों चीजों की जरूरत है। बट एक चीज की इकोनॉमिक वैल्यू है और एक चीज की नहीं है। और एक चीज होती है इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, मतलब
कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे रिसोर्सेस हैं जिनकी वैल्यू टाइम के हिसाब से हमें पता चलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जांपल, वाटर हो गया या एयर हो गई, ठीक है। ये चीजें जो नेचर में है ना, प्लांट्स हो गए, ठीक है, ट्रीज हो गए, अगर हम इनको कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय करते रहेंगे, ठीक है, पानी को वेस्ट करते रहेंगे, हवा को गंदा करते रहेंगे, स्विमिंग मतलब लेक्स हो गए, वेल हो गए, पॉन्ड्स हो गए, ओशियंस हो गए, इनको हम गंदा करते रहेंगे, पेड़ों को हर दिन काटते रहेंगे अपनी अपनी जरूरत के लिए, अपनी बिल्डिंग्स फैक्ट्रीज तैयार करने के लिए, तो ये चीजें एक ना लिमिटेड है ना, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू विद टाइम मतलब अब मान लो पेड़ों को हमने कंटिन्यूसली काटा, ठीक है, सपोज हमने पेड़ों को कंटिन्यूसली काटा, पानी को हमने हर दिन गंदा किया, तो कोई ऐसा इंसान होगा जो इस पानी को फ्रेश करेगा, फ्रेश करके महंगे दामों में बेचेगा। अगर आज हमें पानी कहीं पर भी नॉर्मली इजीली मिल जाता है, ठीक है, जरूरत के लिए, लेकिन अगर हम कंटिन्यूसली पानी को गंदा करेंगे तो पानी हमें पीने के लिए हर जगह तो नहीं मिलेगा, फिर हम कहीं ना कहीं मार्केट से बाय करेंगे। इवन अभी भी हम अगर ट्रैवलिंग करते हैं तो काफी जगह पर पानी अच्छा नहीं मिलता, तो हम वाटर बॉटल खरीदते हैं, ठीक है। तो उसकी अब उस टाइम की तो वैल्यू है, जिस टाइम आपको पानी चाहिए और उस टाइम आपको पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा, जो पीने वाला पानी वो आपको साफ सुथरा नहीं मिल रहा, तो आपने उसे पैसे देके खरीदा, तो उस रिसोर्स की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ गई ना, मतलब उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू बन गई ना, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया कि किसी भी चीज की वैल्यू टाइम के साथ इकोनॉमिकली बन जाती है, ठीक है। अब मान लो हॉस्पिटल्स हैं, हम अभी हमारी हवा बहुत साफ सुथरी है, लेकिन हम समय के साथ उसको गंदा कर रहे हैं। अब हमें अगर प्योर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो हम हॉस्पिटल में पैसे देकर सिलेंडर्स खरीदते हैं ना, मतलब उस ऑक्सीजन की, उस हवा की वैल्यू जब हमें जरूरत है उस टाइम पर उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट हुई। तो इसका मतलब है कि दो तरह की चीजें होती हैं। पहले अब मैं बात कर रहा हूं कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी वैल्यू होती है और कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी वैल्यू नहीं होती है। जैसे कि वैल्यू किसकी होती है, डायमंड्स, क्रूड ऑयल, गोल्ड, ठीक है। और कई ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू नहीं होती है, जैसे कि इमोशंस, फीलिंग्स, ठीक है, और केयर। लेकिन ये दोनों चीजें इंसान की जरूरत को, इंसान की नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और एक चीज मैंने आपको बताई कि इकोनॉमिक वैल्यू किसी भी रिसोर्स की टाइम के साथ क्रिएट होती है, टाइम के साथ जनरेट होती है। जैसे कि नेचुरल चीजें, नेचुरल रिसोर्सेज जिनको हम कहते हैं, वाटर, एयर, ट्रीज, ठीक है। लेकिन इफ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय पीपल टुमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। मतलब वही चीज कि अगर पानी साफ नहीं है, हम इसको कंटिन्यूसली गंदा करेंगे, तो कोई ना कोई ऐसे ऐसे ह्यूमंस होंगे, ऐसे लोग होंगे जो उस पानी को स्टोर करके रखेंगे, साफ सुथरा पानी, कि कल को पानी जब लोगों को साफ सुथरा नहीं मिलेगा तो हम उन्हें ये पानी बेचेंगे, हम एक अच्छी कीमत वसूलेंगे उन लोगों से, ठीक है। तो ये होता है वैल्यू किसी भी चीज की, उसकी वर्थ। अब हम बात करने वाले हैं इज पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, यानी कि अब हम यहां पर बात करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है, अब हम डायरेक्ट ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, क्या इंसान खुद एक रिसोर्स है? तो हम कहेंगे बिल्कुल है, ठीक है। रिसोर्स का मतलब मैंने आपको बताया कुछ भी हो सकता है, आइडिया, इमोशन, लव, केयर, ठीक है, आपकी जो इन्वेंशंस, आपकी डिस्कवरीज जो ह्यूमंस के द्वारा की जा रही हैं, ठीक है, वो भी एक रिसोर्स है। इंसान की नॉलेज वो भी एक रिसोर्स है, ठीक है। तो क्या पीपल, कोई ह्यूमन जो है वो खुद में अपने आप में एक रिसोर्स है? तो यस, क्योंकि उसके जो आइडियाज हैं, उसकी नॉलेज है, इन्वेंशन, उसके द्वारा किए हुए इन्वेंशंस हैं, उसकी डिस्कवरीज हैं, ठीक है, जो कि और ज्यादा रिसोर्सेज को क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। मतलब वही वाली बात मैंने आपको बताया कि हमने पानी से क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी, ठीक है। हमने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके ऐसी फ्लाइट्स, जेट प्लेन्स, एरोप्लेन्स बनाए जिसमें हम आराम से हवा में उड़ पाते हैं, ठीक है। ह्यूमंस ने अपनी डिस्कवरी करी, ह्यूमंस ने अपने इन्वेंशंस, आइडियाज को यूज किया, अपने रिसोर्सेज को यूज किया, और आप एक ऐसी ऐसी चीजें लाकर हमारे सामने रखी जिसको हम यूज करते हैं, मतलब और भी रिसोर्सेज तैयार कर दिए। इवन मैं मोबाइल फोन की बात करूं, मोबाइल फोन किसने, ह्यूमन ने ही खुद ने तैयार किया ना। ह्यूमन ने अपने आइडियाज को, अपने इन्वेंशंस को, अपनी डिस्कवरीज को पूरा लगाया, दिमाग लगाया, अपने रिसोर्सेज को यूज करके एक मोबाइल फोन तैयार कर दिया, जिससे आज हम बैठ के अपने दोस्तों से बैठ के घंटों बातें कर पाते हैं। मतलब, और इवन फेसबुक देख लो, मार्क जकरबर्ग ने, मतलब जो ओनर है, हालांकि तैयार किसी और ने किया था, ठीक है, बट ओनर है मार्क जकरबर्ग, तो कहीं ना कहीं उसको ही वो जाएगा ना क्रेडिट। तो हम फेसबुक यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन खुद में भी एक अपने आप में रिसोर्स है, क्योंकि वो अपने आइडियाज, डिस्कवरीज, इन्वेंशंस को यूज करके और भी अलग अलग तरह से रिसोर्सेज को क्रिएट करता है।
हमारी इंसान की ज़रूरतों के लिए। एग्जाम्पल में मैं बात करूं, जैसे कि द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड, ठीक है, माचिस की तीली, ठीक है, जो हम कुकिंग के लिए और अदर प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। द इन्वेंशन ऑफ व्हील अल्टीमेटली रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, जो व्हील का इन्वेंशन है, ठीक है, वो हम ट्रांसपोर्ट में व्हील यूज किए तो हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रैवल कर लेते हैं, ठीक है। तो ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। देखो, टाइम, ऑब्वियसली टाइम एंड टेक्नोलॉजी क्या कर रहे हैं, इस चीज टेक्नोलॉजी यूज करके हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, समय के साथ वो चीज रिसोर्स बनती जा रही है, ठीक है। तो हर एक चीज, बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल, ठीक है। तो यही चीजें हैं जो रिसोर्सेस में बताई गई हैं। अब हम पढ़ने वाले नेचुरल रिसोर्सेस में दो रिसोर्सेस। पहला रिन्यूएबल, मैंने आपको बताया जो रिन्यू हो सकती हैं चीजें। दूसरा आता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड, रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, तुरंत रिन्यू हो जाते हैं, तुरंत बदल जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं, रिप्लेनिश हो जाते हैं, खत्म होकर वापस से वो चीज फ्रेश तरीके से जनरेट हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अनलिमिटेड है और ह्यूमन कुछ भी कर ले उन चीजों को खत्म नहीं कर सकता। जैसे कि यहां पर बताया गया सोलर एंड विंड एनर्जी, जैसे कि अब सूरज से आती हुई सन रेज, जिनको हम सोलर पैनल से हीट एनर्जी को अपनी ज़रूरत के लिए एक दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम जाकर सूरज को अफेक्ट नहीं कर सकते, सूरज टच नहीं कर सकते, ये चीज़ रेगुलर होनी है, इसमें ह्यूमंस कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सन आ रहा है, अपनी रेस को अर्थ पर छोड़ रहा है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। विंड एनर्जी हो गई, जो हवा है, इसको हम खत्म नहीं कर सकते, ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है, हम बस इसको गंदा कर सकते हैं बट खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। मैंने आपको बताया कि ऐसी चीजें, मान लो हवा है, हम उसको खत्म नहीं करेंगे, हवा तो एनवायरनमेंट में बनी रहेगी, बस वो गंदी होती जाएगी समय के साथ, हम पोल्यूशन करते रहेंगे, ठीक है, हम इसमें गंदी गंदी गैसेस मिक्स करते रहेंगे, ठीक है, ये समय के साथ गंदी होगी, तो फ्रेश एयर का जो स्टॉक होगा वो खत्म हो जाएगा। पानी हो गया, जिसको पानी शायद खत्म नहीं हो, लेकिन हम पानी को हमेशा गंदा कर रहे हैं, हम उसमें कचरा फेंक रहे हैं, ठीक है, तो वो फ्रेश वाटर नहीं बचेगा पीने के लिए। मान लेते हैं ये चीजें रिन्यूएबल हैं, बट ये अगर गंदी हो जाएंगी तो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो अब आता है वाटर सीम्स मैंने आपको बताया कि बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग ऑफ नेचुरल रिसोर्स, वाटर सोर्स इज मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। इवन अभी भी, आज के टाइम में भी ऐसे कई ऐसे देश, मैं बताऊँ अफ्रीका की तरफ, तो ऐसी जगह हैं जहाँ पर खाना और पानी नहीं है। इवन वहाँ पे लोग ना मिट्टी की कुछ चीज़ें बनाते हैं, क्ले सॉइल होती है, एक तरह की सॉइल होती है, उससे कुछ चीज़ें तैयार करते हैं और वो मिट्टी खाते हैं अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए। वहाँ पर खाना और पानी की बहुत कमी है, ठीक है। तो इसलिए हमें पानी को, अगर हमें चीज़ें मिल रही हैं तो हमें वेस्ट नहीं करनी है। दूसरा आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, कि भाई ये एक लिमिटेड स्टॉक में है, वंस द स्टॉक हैज एग्जॉस्टेड इट मेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। देखो अगर आपने पढ़ा हो कि जो क्रूड ऑयल है, जो जमीन के अंदर ये हम जो तेल है, कोयला है, ठीक है, ये चीजें हमें मिलती हैं, ये कैसे बनती हैं? ये ऑब्वियसली कहा जाता है ना कि बहुत सारे ऐसे जो डायनासोर्स थे, बहुत सारे प्लांट्स थे, ट्रीज थे, जो सालों पहले, मतलब बहुत सालों पहले जमीन के अंदर दब गए थे, तो वे एक अच्छे प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वो चीजें फॉसिल फ्यूल्स कन्वर्ट हो गए किसमें, ऑयल में, कोल में, ठीक है। तो इन्होंने एक अच्छा टाइम पीरियड लिया क्रूड ऑयल बनने के लिए या कोल बनने के लिए, मतलब थाउजेंड ऑफ ईयर्स लगते हैं इस चीज को बनने के लिए, ठीक है, थाउजेंड ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो इन नेचुरल गैसेस, तो इन चीज, ये इनका एक लिमिटेड स्टॉक है, ये कभी ना कभी खत्म होंगी, ठीक है। और अगर जब चीजें खत्म होंगी तो उनका इकोनॉमिक वैल्यू उनकी बढ़ेगी टाइम के साथ। जब कोई चीज लिमिटेड स्टॉक में रह जाएगी तो ऑब्वियसली उनकी वैल्यू बढ़ेगी, हम उनको पे करके खरीदेंगे। तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं जिनको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हमें बाइक की जरूरत नहीं है कहीं पर जाने के लिए तो हमें बाइक का यूज नहीं करना चाहिए, हमें इन रिसोर्सेस को बचाना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स।
नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑल ओवर अपनी धरती पर, वो डिफरेंट फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। ठीक है, ठीक है, मतलब वहां के मौसम पर, वहां की सतह पर, वहां की ऊंचाइयों पर, इन 3 चीजों पर डिपेंड करता है कि कहीं पर, अब मान लो आप जहां पर रह रहे हो सपोज, अब ऐसा तो नहीं है कि आपके घर के नीचे कोयले की खान होगी, नहीं होगी, ठीक है, या आपके घर के नीचे डायमंड्स की खान होगी तो नहीं होगी। ये चीजें कहीं पर, मान लो रशिया में ऑयल का ज्यादा वहां पर वो है, ठीक है, या दुबई में ऑयल के ज्यादा वहां पर खाने हैं, तो कहीं हर जगह अपनी लोकेशन के हिसाब से, जगह के हिसाब से, वहां के क्लाइमेट के हिसाब से वहां पर चीजें, वहां पर रिसोर्सेस बनते हैं। ठीक है, किसी स्टेट में गर्मी ज्यादा है तो किसी स्टेट में सर्दी ज्यादा है, ठीक है, ये भी रिसोर्स, कहीं पर बारिश ज्यादा होती है, कहीं पर नहीं होती, कहीं पर पानी की मात्रा ज्यादा है, कहीं पर कम है। तो ये सारी चीजें वहां की जगह के हिसाब से, वहां की सतह के हिसाब से, वहां के एनवायरनमेंट के, क्लाइमेट के हिसाब से डिपेंड करती हैं। ये कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जिन पर नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। ऑब्वियसली ये सब चीजें अर्थ पर हर जगह अलग अलग देखने को मिलते हैं, फिजिकल फैक्टर्स, तो इसलिए वहां पर रिसोर्सेज भी आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आ जाते हैं, मैंने आपको बताया कि जैसे हम पानी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली, ये एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। हमने एरोप्लेन की डिस्कवरी कर ली, ये ह्यूमंस के द्वारा बनाई हुई चीजें हैं। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन द ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। ठीक है, कोई भी नेचुरल सब्सटेंस एक रिसोर्स बन जाता है जब उसकी ओरिजिनल फॉर्म को हम चेंज करते हैं। ओरिजिनल फॉर्म को मतलब काफी ऐसी चीजें होती हैं जैसे मैं बात करूं, शुगर केन है, ठीक है, एक गन्ना है, एक गन्ना तो खेत में नेचुरल है, उसकी ग्रोथ हुई, हमने उसको ग्रो किया, सब कुछ हुआ, लेकिन अब हमें उस चीनी की जरूरत है। ठीक है, तो हमने क्या किया, उस शुगर केन को फैक्ट्री में ले जाया गया, वहां पर उसको रिफाइन किया गया, उसको एक शुगर की फॉर्म में बनाया गया। ठीक है, तब हम उसको यूज कर पा रहे हैं, वो एक होममेड रिसोर्स बन गया जिसको हर घर में यूज किया जाता है। ठीक है, कोई भी नेचुरल सब्सटेंस एक रिसोर्स तब बन जाता है जब उसकी ओरिजिनल फॉर्म को हम चेंज करते हैं। ठीक है, यहां पर आयरन यानी ओर्स की बात करेंगे, खानों से जब हम खोदते हैं, वहां से हम डायरेक्ट एक ओर निकलती है। ठीक है, मल्टीपल चीजें मिक्स होती हैं उस ओर में, लेकिन फिर उसको हम रिफाइन करते हैं, फिल्टर करते हैं, तब हम उसमें से गोल्ड, सिल्वर और भी मेटल्स होते हैं उनको रिफाइन करते हैं। तो ये होते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। ह्यूमन मेड रिसोर्स का मतलब ये होता है, ह्यूमंस क्या करते हैं, कोई भी नेचुरल सब्सटेंस अगर कोई अवेलेबल है तो हम उसमें से अपनी जरूरत की चीजों को निकालने की कोशिश करते हैं ताकि वो ह्यूमंस की जरूरत को पूरा कर सके। ठीक है, तो वो हो जाते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। तो अगर आपसे कोई भी ये पूछता है व्हाट इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, सिंपल सी भाषा में आप डेफिनेशन लिख सकते हो, समटाइम्स वी चेंज एनी नेचुरल रिसोर्स इन अनदर फॉर्म। ठीक है, यानी कि समटाइम्स वी चेंज एनी नेचुरल रिसोर्स और सब्सटेंस फ्रॉम देयर ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है, हैज बीन चेंज्ड, तो उसको हम कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, सुगर केन का एग्जाम्पल लिख सकते हो, ओर्स का एग्जाम्पल लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्सेज। मैंने आपको बताया ह्यूमन क्या खुद में अपने आप में एक रिसोर्स है, ऑब्वियसली है। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो। दैट इज व्हाई ह्यूमन बीइंग्स आर स्पेशल रिसोर्स, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो कि ह्यूमन रिसोर्सेस में आ जाती हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि ह्यूमन रिसोर्सेस क्या, ह्यूमन खुद में अपने आप में कैसे रिसोर्स होते हैं। वो अपने आइडियाज, अपने इन्वेंशन को, अपनी डिस्कवरीज को, अपनी नॉलेज को इन्वेंट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, और नेचुरल रिसोर्सेज से अपनी जरूरत की चीजों को निकाल लेते हैं, या किसी भी नेचुरल चीज को मॉडिफाई करके अपनी जरूरत की चीजों को बनाते हैं। वो ह्यूमन रिसोर्स खुद में होते हैं इसीलिए।
अब आ जाता है कंजर्विंग रिसोर्स। कंजर्विंग रिसोर्स का मतलब कोई चीज लिमिटेड स्टॉक में तो हमें उस चीज को कंजर्व करके बचा के रखना है, ठीक है। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। अब जैसे कि मैंने बताया कोई भी क्रूड ऑयल है, अब 5,000 मान लो 5,000 या 1000 ऑफ ईयर्स एगो जब वो फॉसिल फ्यूल्स मिट्टी में डिप्लीट हुए होंगे, तब वो 5,000 साल बाद आज जाके हमें वो फॉसिल फ्यूल्स क्या दे रहे हैं, हमें क्रूड ऑयल दे रहे हैं, हमें कोल दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आज के टाइम में कोई भी एनिमल प्लांट्स अगर मिट्टी में डिप्लीट होंगे तो वो आने वाले 5 साल 5,000 या 4,000 साल बाद हमें मिट्टी का तेल या फिर पेट्रोल या क्रूड ऑयल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हर एक चीज को हमें टाइम देना चाहिए, उसको कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है। किसी भी रिसोर्स को केयरफुली यूज करो और अगर उसको रिन्यू करना है तो उस रिसोर्स को टाइम देना पड़ेगा, इसीलिए हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहां पर दो बात करेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। रिसोर्स कंजर्वेशन में कि हर एक रिसोर्स को हमें जो लिमिटेड स्टॉक में उसको केयरफुली यूज करना है और उसको रिन्यू होने के लिए हमें चीजों को टाइम देना होगा, ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कहा गया है कि बैलेंसिंग द नीड टू यूज, यानी कि हमें कोई चीज को लिमिटेड उस तरह से यूज करना चाहिए और हमें फ्यूचर के लोगों के लिए भी उस चीज को बचाकर रखना चाहिए, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। जब तक चीजें सस्टेन हो सकती हैं तब तक हमें करना चाहिए। प्रिंसिपल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, जैसे कि रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी हर तरह की जीव जंतुओं की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, चाहे वो चींटी हो, डॉग हो, एलिफेंट हो, एनिमल्स हो, ठीक है, फ्लाइज हो, ठीक है। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, कंजर्व द अर्थ वाइटैलिटी एंड डाइवर्सिटी, मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कुछ रिसोर्सेज हैं जो कि प्रिंसिपल्स हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यूज करने चाहिए हमें। अब नेक्स्ट आ जाता है हाउ टू कंजर्व रिसोर्स। कंजर्व रिसोर्स का मतलब आ जाता है ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। कंजर्व रिसोर्स, अब हम चीजें कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। कैसे बचा सकते हैं कि अगर हमें कहीं पर बाइक की जरूरत नहीं है तो हमें पैदल जाना चाहिए, हमें फ्यूल वेस्ट नहीं करना चाहिए, या किसी चीज को हम दोबारा यूज कर सकते हैं। सपोज एक टिश्यू पेपर है, सपोज एग्जाम्पल, ठीक है, कोई टिश्यू पेपर है और अगर मेरे पास वो पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा और मुझे शायद उसकी अभी जरूरत नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, उसको कचरा करके फेंक दे रहा हूं डस्टबिन में। नहीं, अगर मुझे ऐसा लगता है कि इसकी चीज की जरूरत मुझे आने वाले समय में हो सकती है तो मैं उस चीज को संभाल के रखूंगा और उस टिश्यू पेपर को रीयूज कर दूंगा जब मुझे जरूरत होगी। तो मैं एक नया टिश्यू पेपर यूज नहीं करूंगा, ये एक एग्जाम्पल है। तो उसी तरह से किसी भी चीज को हमें रीयूज करना चाहिए, ठीक है। अगर किसी चीज की हमें जरूरत नहीं है तो उसको हमें वे मतलब में यूज करके वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो रिड्यूस, और चीजों को रिड्यूस भी करना चाहिए, यूज करना, उसकी कंजम्पशन को कम करना चाहिए। सपोज हमें जितनी चीज की जरूरत है हमें उतनी चीज को यूज करना चाहिए। भोजन की अगर मैं बात करूं कि अगर हमें 2 रोटी की भूख है तो मैं 2 ही रोटी खाऊंगा, एक्स्ट्रा रोटी लेकर मैं उसको वेस्ट नहीं करूंगा। तो इस तरह से हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं और ये एक बड़ा डिफरेंस या बड़ा चेंज लेकर आएंगी लिविंग बींग्स के बीच में। फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। Therefore, it is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable, the diversity of life on the earth is conserved, the damage to natural environment system is minimized। यानी कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको हमें सस्टेनेबल करने के लिए यूज करना चाहिए। जो डाइवर्सिटी है ऑफ लाइफ, जो लाइफ की डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है अर्थ में, उसको कंजर्व करके रखना चाहिए। अर्थ में जो भी डैमेज है उसको कम से कम हमें करना चाहिए, अर्थ को डैमेज, ठीक है। तो इस तरह से हम रिसोर्सेज को कंजर्व करके रख सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। पहला आ जाता है व्हाट आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटली अनइक्वली ओवर द अर्थ। व्हाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट अनइक्वली ओवर द अर्थ। देखो यहां पर मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम 2 चीजें पढ़ते हैं। व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब यहां पर यह है कि आप यहां पर डेफिनेशन लिख सकते हो प्रॉपरली। रिसोर्स कंजर्वेशन कैसे करना है, यहां पर हमें लिखना है यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यहां पर मतलब है बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आ जाता है
व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट, व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज मैंने आपको बताया कि वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार हमें ऐसी चीज़ें नेचर से नहीं मिल पाती बट वो इंसानों के लिए ज़रूरत होती है, तो हम नेचुरल रिसोर्सेज से अपनी ज़रूरत की चीज़ों को निकाल लेते हैं। और इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज या ह्यूमन रिसोर्सेज जो आइडियाज़ हैं, ठीक है, जो नॉलेज है, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, अगर हम उनको यूज़ नहीं करें, ह्यूमन खुद में अपने आप में एक रिसोर्स नहीं हो, ठीक है, तो हम ना ही तो एरोप्लेन में घूम पाते, ना हम मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर पाते। तो ह्यूमन रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और कुछ यहाँ पर टिक द करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक एनी सब्सटेंस अ रिसोर्स, यानी यूटिलिटी वैल्यू हमने पढ़ा, ये एक सब्सटेंस है, यानी एक सब्सटेंस और रिसोर्स से रिलेटेड है, क्वांटिटी नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, मेडिसिन और ट्रीट कैंसर, ह्यूमन से बनाई हुई है। कंप्लीट द स्टेटमेंट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, ठीक है। तो ये कुछ टिक द करेक्ट आंसर थे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि स्कूल में अपने सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम प्रिपेयर करना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कोई भी क्वेरी हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।